राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बना रही हूँ लोबिया की सूखी और स्वादिष्ट सब्जी, जो कि फटाफट बन के तैयार भी हो जाता है। बहुत टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में। तो जब मैं दिल्ली में रहती थी तो वहाँ इसे लोबिया बोला जाता था, और हमारे यूपी बिहार में इसे बोला जाता है लतरा। बहुत जगह बरबट्टी भी बोला जाता है इसे। तो आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो इसे हम क्या करेंगे कि इस तरीके से छोटा छोटा तोड़ लेंगे। तो बहुत सारा जो लतरा होता है यानी कि लुबिया होता है, जो उसमें रेशे रहते हैं, तो अगर रेशे वाला है ना तो आप इस तरीके से उसके जो रेशे हैं वो अलग कर दें। इसमें किसी किसी में रेशे थे और किसी में नहीं थे, तो उसके हिसाब से आप इसे रेशे वाले हैं तो अलग कर ले, और रेशे वाले नहीं हैं तो इस तरीके से छोटा छोटा तोड़ लें। उसके बाद हम आलू कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 2 आलू लिया है, क्योंकि 250 ग्राम मैंने लोबिया लिया है। आप लोबिया के हिसाब से आलू को कम या ज़्यादा कर ले। वैसे 250 ग्राम के लिए 2 आलू काफ़ी रहेगा। अगर हम ज़्यादा आलू ले लेंगे तो सिर्फ आलू आलू ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आलू को हम छोटे छोटे पीसेस में कट करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद आलू और लतरा को, दोनों ही चीज़ें को हमें अच्छे से साफ कर लेना है पानी से, और दोनों को अलग अलग रखना है। अब गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। मैं सब्जी कभी भी सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, आप कोई भी तेल में बना सकते हैं। और तेल गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच मेथी दाना और आधा छोटा चम्मच जीरा, 3 से 4 पिंच हींग, और मैंने यहाँ 2 प्याज को लंबा स्लाइस में कट किया है, और 1 सूखी लाल मिर्च को मैंने तोड़ लिया है। प्याज और लाल मिर्ची को डाल करके हमें इसे लगभग 2 मिनट के लिए भूनना है। एकदम ब्राउन नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट के लिए इस प्याज को हम भून लेंगे। प्याज को 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें आलू डालेंगे। तो सिर्फ आलू ही डालना है अभी। आलू डालकर आलू और प्याज को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसका फ्लेम हम मीडियम करेंगे, और मीडियम फ्लेम पर ढककर इस आलू को पकाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर पर हम चलाते रहेंगे, और चलाते हुए इसे हमें पकाना है। आलू पक रहा है तब तक हम इधर मसाला तैयार कर लेंगे। तो आज मैं मसाला सिलबट्टे पर तैयार कर रही हूँ। उसके लिए हम लेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 10 से 15 काली मिर्च, और मैंने यहाँ 10 से 15 लहसुन की कलियां लिया है, और 1 सूखी लाल मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस मसाले को हम पीस लेंगे। आप इस मसाले को मिक्सर में भी पीस सकते हैं, लेकिन सिलबट्टे का जो मसाला होता है ना, इसका अलग ही टेस्ट होता है जब सब्जी बनता है। तो मैं कभी कभी इस तरीके से सिलबट्टे पर भी मसाला पीस लेती हूँ। आप चाहें तो मिक्सर में पीसें या सिलबट्टे पर। तो यहाँ मैंने मसाला को पीस करके तैयार कर लिया है। तो जब मसाला पीस जाए हम थोड़ा थोड़ा ऐसे पानी डालते हुए इसे साफ कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा मसाला लगा रहता है। उसके बाद हम मसाले को एक कटोरी में उठा लेंगे। तो ये हमारा टेस्टी सा मसाला बनकर तैयार है। और इधर हमारे आलू को पकते हुए भी लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो देखिए आलू भी थोड़ा सा भुन गया है, प्याज भी, आलू पर हल्का गोल्डन कलर आ गया है और प्याज पर भी। तो अब हम इसमें लोबिया डाल देंगे। इस स्टेज पर हमें लोबिया को डाल देना है, और लोबिया डालकर हम आलू में इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे भी हम थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए पका लेंगे, लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। या आलू जब तक अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता और लोबिया भी थोड़ा सा भुन नहीं जाता, तब तक हम थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए इन दोनों चीज़ों को पका लेंगे। तो यहाँ मैंने इन दोनों चीज़ों को थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए अच्छे से भून लिया है, लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। और जब हम हरी सब्जी बनाते हैं तो उस हरी सब्जी को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए, नहीं तो उसमें जो भी विटामिन वगैरह है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसे बहुत कम ही भूनना चाहिए। तो यहाँ हमारा सब्जी भुन गया है। तो हमने जो मसाला तैयार किया था उस मसाला को हम इसमें डाल देंगे, और कटोरी को धोकर सिर्फ 2 चम्मच के करीब पानी डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा मैं यहाँ धनिया पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो धनिया पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। और इस मसाले को हम सब्जी में अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद
इसका फ्लेम हम लो टू मीडियम करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ी-थोड़ी देर पर चलाते हुए हमें इसे अच्छे से भून लेना है, जब तक कि इस मसाले का कच्चापन खत्म नहीं हो जाता है। सब्जी को थोड़ी-थोड़ी देर पर चलाते हुए मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। इसका जो मसाला है बिल्कुल अच्छे से भून गया है। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। मैंने 1 टमाटर लिया है, आप चाहें तो 2 या 3 टमाटर भी डाल सकते हैं और टमाटर को भी हमें सब्जी में अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए और इस सब्जी को हमें पका लेना है, या जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तो इसी तरीके से हम ढककर इसे पकाएंगे। तो टमाटर डालने के बाद भी मैंने 2 मिनट के लिए इसे पका लिया है। तो फाइनली ये हमारा सब्जी बन करके तैयार है। तो ये सूखी सब्जी है। अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो जब सारी चीजें अच्छे से भून जाए आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसे पका लेंगे तो ग्रेवी वाली सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब हम फटाफट इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारी गर्मा गर्म सूखी सब्जी और इसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ रोटी। अगर आप इस सब्जी को पूड़ी या पराठे के साथ बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व करते हैं तो और भी ज्यादा टेस्टी लगती है ये सब्जी। तो आप भी इस सब्जी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।